हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम घातांक के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमने कुछ सवाल ले लिए हैं जिसमें घात और घातांक के सवाल हैं। इनको कैसे सॉल्व किया जाता है तो हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए घात और घातांक क्या होता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो कोई भी संख्या दी गई हो, जैसे हम मान लेते हैं 5 दिया है और इसकी घात यहाँ पर 2 दी गई, तो इसको कहा जाता है आधार। ये होता है आधार। और इसको जो इसके ऊपर जो लगा होता है इसको कहा जाता है घात। इसको घात कहते हैं और इसको आधार कहते हैं। और इसको पढ़ा जाता है 5 की घात 2। यहाँ पर हम देखते हैं कुछ सवाल दिए गए हैं तो एक एक करके समझते हैं। 64 की घात दिया गया है 1/2। जब घात भिन्न में दी गई होगी तब हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। 64 की घात 1/2 दिया गया है तो 64 के अभाज्य गुणनखंड पहले हम निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम 64 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमको मिलेंगे 2 3 6 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 8 16 और 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। यहाँ पर हम देखते हैं कि 64 की जगह पर क्या मिला हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो 2 की घात मिल चुकी है 6। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 6 इसके रूप में। अब इसके ऊपर भी घात लगी हुई है 1/2। और जब घात पर घात होती है तो इसका नियम होता है घातों का आपस में गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर में यहाँ हमको मिल जाएगा 2 की घात 6 और गुणे 1/2। क्योंकि घात पर घात जब होता है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो इन घातों का आपस में जब गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, क्योंकि बीच में गुणे का निशान है। तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 की घात 3। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 3 बार लिखेंगे और जब 2 को 3 बार लिखेंगे तो गुणा करने पर मिलेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये इसका आंसर मिलेगा 8। जब इस प्रकार से दिया गया होगा उसको सॉल्व करेंगे तो हमको आंसर के रूप में 8 मिलेगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें भी हम देखेंगे। यहाँ पर 32 दिया है तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो यहाँ पर 1 2 हटा देंगे क्योंकि यहाँ से देखो 32 है। तो अगर हम इतना हटा दें तो यहाँ पर 32 के गुणनखंड हमको मिल जाते हैं ये 1 2 3 4 5, 2 5 बार। इसका मतलब 32 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और इस पूरे की घात यहाँ पर दी गई है 1/5 तो लिख लेंगे 1/5। घात पर घात होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/5, 5 5 कट जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 की घात 1 मतलब यहाँ पर 2, ये इसका आंसर मिल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ 125 दिया गया है और 125 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 पंचे 125 होता है और इसकी घात दी गई है 1/2। अब यहाँ पर 5 की घात क्योंकि 3 बार लिखा हुआ है तो 5 की घात हो जाएगी 3 और इस पूरे की घात यहाँ पर दी गई है 1/2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे घात पर घात, तो घात पर जब घात होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1/2। तो 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ 5 की घात हो जाएगी 3/2 और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 9 की घात 3/2। अब यहाँ पर 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, क्योंकि 3 त्रिक 9, और इस पूरे की घात दी गई है 3/2। अब 2 है यहाँ पर 3 गुणे 3 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए 3 की घात 2 हो जाएगी, और इस पूरे की घात हो जाएगी 3/2। अब जब घात पर घात होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है। जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ मिलेगा 3 की घात 2 गुणे 3/2। तो 2 और 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 3 की घात 3। और जब 3 की घात 3 है तो लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3। अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक 9 त्रिक 27। तो यहाँ पर ये 27 इसका आंसर मिल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला दिया गया है 32, और 32 यहाँ पर हम अभी देखे थे कि 32 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और दूनी 32, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32। तो 32 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये इसके अभाज्य गुणनखंड हैं और इसकी घात है 2/5। अब यहाँ 2 की घात दी गई है 5, क्यों 2 की घात दी गई है 5? यहाँ पर 2 की घात दी गई है 5 क्योंकि यहाँ 2 5 बार है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2 की घात 5, और इस पूरे की घात यहाँ है 2/5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो घात पर घात होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, तो 5 गुणे हो जाएगा 2/5, 5 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 की घात 2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला दिया गया है यहाँ पर 16, और इसकी घात दी गई है यहाँ पर 3/4। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ये इसके अभाज्य गुणनखंड है और इसकी घात है 3/4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 4, और इस पूरे की घात यहाँ पर है 3, तो लिख लेंगे 3 बराबर, यहाँ पर जब घात पर घात होती है, क्योंकि इसकी घात 3/4 है, यहाँ 3 नहीं, इसकी घात है 3/4। जब घात पर घात होती है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, तो 2 की घात 4 गुणे 3/4, तो 4 और 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 की घात 3। और जब 2 की घात 3 है तो 2 को हम 3 बार में लिखेंगे गुणे में, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो बराबर यहाँ पर 8, ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे घात वाले सवालों को सॉल्व करते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।